हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और अभी हो रहा है शाम का टाइम। एक तो हमारे यहाँ लाइट नहीं थी, अभी 5-6 घंटे बाद अभी लाइट आई है और हम लोग जा रहे हैं अभी मार्केट। साथ जा रही है सोना और घर में है बाबू। तो चलो चलते हैं। जाना मुझे स्कूटी से, साथ में मेरे जाएगी मेरी सोना दादी। बोली मम्मी वीडियो बस बनाएगी कि चलेगी भी। ये रही मेरी गाड़ी और अब हम चलते हैं। चलो सोना चलो। यहाँ मैं साड़ी पसंद कर रही थी और फिर मैं और सोना वीडियो बना रहे थे। ये देखिए यहाँ पे, यहाँ सोना आ गई है। कहाँ आई हो सोना, बताओ। डोसा खाने होटल। सोना डोसा खाने होटल में आई हुई है। ये देखो सोना खुद बता रही है। हम दोनों माँ बेटी ने शॉपिंग कर ली है। कहाँ है हमारा बैग? ये हमारा बैग है और ये मेरी बेटी है। उसको डोसा खाना है। अभी हम लोग डोसा के लिए ऑर्डर दे दिए। जब तक हमारा डोसा आ रहा तब तक हम लोग बात कर लेते हैं। मैं तो बाइक से आऊंगी, आप आते हाँ, आ गया है सोना का डोसा और सोना टेबल के ऊपर चढ़ के बैठ गई क्योंकि सोना को वहाँ से बैठ के खाने में दिक्कत होगी। तो देखो सोना ऐसे बैठी है। मैं तो ऐसे खाऊंगी। सोना भाई कांच की गिलास से देखना। डोसा के बारे में ना ऐसे बोलो। हाँ फोन उठा ली डोसा। उसके बाद ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। मैं बीच वाला जो हॉल है उसको साफ़ करने के लिए सबसे पहले डबल बेड साफ़ करी। पहले सोची कि डबल बेड साफ़ कर दूँ, तो देखिए उसका पूरा सामान साइड निकाल के रख दी हूँ। और मेरे बच्चों के पूरे खिलौने बाहर निकल गए थे, लोग उसको लेके बैठ गए थे खेलने के लिए। मैं पूरा डबल बेड के अंदर डाल दी थी क्योंकि बहुत सारे खिलौने हो जाते, लोग परेशान करते हैं। और ये देखिए, ये जयपुर का रजाई है, बहुत अच्छी रजाई है। और ये पूरे गद्दे यानी कि जितने भी बिस्तर थे डबल बेड के अंदर सबको धूप में डाल दी मैं कि धूप थोड़ा लग जाएगा, उसके बाद उसको रखूँगी। तो एक दिन तो एक रूम को साफ़ करने में लग जाता है। यहाँ पे कूलर लगा रहता है, देखिए कूलर को साइड रखे, आपको नज़र आ रहा होगा। और कूलर में हटाने के बाद इतनी गंदगी थी पूरे, यानी कि खिड़कियों में इतने जाले थे, वो सब साफ़ करना, फिर एक एक खिड़की को एकदम से अच्छे से गीले कपड़े से पोंछना उतना ही ज़रूरी हो जाता है क्योंकि झाड़ू मारने से वो जाता नहीं है। तो फिर गीले कपड़े से पूरा पोंछा है, तब जाके थोड़ा साफ़ हुआ है। और ये कोई परेड निकल रही थी घर के बाहर से, पता नहीं क्या थी, मैंने वीडियो बस रिकॉर्ड कर लिया है। यहाँ आपको 3 दिन का ब्लॉग नज़र आ रहा है। फिर ये तीसरे दिन की बात है। फिर मैं लग गई सामने रूम की सफाई में। तो सबसे पहले भिड़ गई जाला साफ़ करने के लिए दीवारों पे। यानी कि हर महीने हम सफाई करते हैं। हर महीने मेरी मम्मी का ऐसे है कि हर महीने पूरे घर की सफाई होती है, लेकिन फिर भी देखिए कितना धूल यहाँ पे जमा हो गया है। इतना साफ़ करने के बाद भी इतनी गंदगी ना कि पता नहीं धूल आती कहाँ है। आप आज साफ़ करो, दूसरे दिन देखो वहाँ पे धूल आपको नज़र आने लग जाती है। तो बस भिड़ गई थी जाला साफ़ करने में। सबसे पहले हर जगह का जाला साफ़ किया, उसके बाद फिर सारी चीज़ों को हटाया उस जगह से। एक एक करके सब चीज़ों को हटाते जा रही हूँ। यहाँ पे मैं हटा रही हूँ। और ऊपर जो खिड़की दिख रही है उसको फिर अच्छे से ठीक किया, वहाँ पे भी झाड़ू मारा, सारा कचरा साफ़ किया। ये देखिए बहुत ज़्यादा ही गंदगी हो गई थी। यहाँ पे आपको सिर्फ कुछ मिनट का ही ब्लॉग नज़र आता है, लेकिन ये सब करने में कितने घंटों लग जाते हैं ना। हालत ख़राब हो गई थी काम करके। पता है, मैं सवेरे से लगी थी, उस बीच में बच्चों को भी देखना है। सोना स्कूल से आ गई, फिर उसको नहलाना, खाना खिलाना, ट्यूशन भेजना, बाबू को देखना, बाबू को सब कुछ करना। और यहाँ पे फ़ैन साफ़ कर रही हूँ। फ़ैन मैं पोंछती नहीं हूँ, बिल्कुल भी मेरे से नहीं बनता क्योंकि मैं वहाँ तक पहुँच नहीं सकती हूँ। तो वो फ़ैन मेरे पापा ही पोंछते हैं, लेकिन मैं जो जाला था उसको वहाँ से निकाल रही थी, साफ़ कर रही थी। फ़ैन पापा ही पोंछते हैं, मैं नहीं पोंछती हूँ।
क्योंकि मैं वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती हूँ। फिर यहाँ पे पूरी दीवारों को अच्छे से झाड़ू से, जाले वाली झाड़ू से सबसे साफ़ करने के बाद गीले कपड़ों से गीला कपड़ा करके पूरे दीवारों को मैंने पोंछा है। एक साइड का तो दीवारों को पोंछा है क्योंकि वहाँ बेड रखा है, सब कुछ रखा है, और जिस साइड सोफ़ा सेट था वहाँ का तो हटा के धो दी। ये है मेरी नानी की फ़ोटो, उनको भी हटा रही हूँ, नानी जी को भी यहाँ से, क्योंकि सफाई करना ज़्यादा ज़रूरी है। बाद में फिर नानी को उनकी जगह में बैठा दिया जाएगा। और ये देखिए यहाँ की खिड़की, मैं बता रही हूँ इतनी सफाई करने के बाद भी 2 दिन बाद अगर आप देखोगे ना तो फिर आपको कहीं ना कहीं जाला नज़र आ जाते, पता नहीं आते कहाँ से। और इस बार तो हमारे घर में सबसे ज़्यादा बोला जाए, सबसे ज़्यादा कुछ नज़र आ रहा है हर चीज़ में, तो कॉकरोच मिल रहा है। इतना कॉकरोच, इवन जो सोफ़ा सेट है ना उसके पीछे कोने में एक कॉकरोच मेरे को नज़र आया। मैंने जैसे उसमें हिट मारा, कॉकरोच ही कॉकरोच निकल रहे हैं। बेड से देखो तो कॉकरोच निकल रहे हैं, यानी कि इस बार पहली बार हमारे घर में बहुत ज़्यादा कॉकरोच है। कॉकरोच से ही परेशान है, पता नहीं इतने कॉकरोच आए कहाँ से, ऐसा हो गया है। जहाँ सफाई करो कॉकरोच ही नज़र आ रहे हैं। जबकि हर टाइम हमारे लोग सफाई करते हैं, कुछ कुछ दिनों में सफाई होती है। बेड की तो नहीं होती हर महीने, लेकिन ऐसे पूरा घर को जाला निकालना, पूरे कपड़ों को धोना, ये सब चलता है, हर महीने होता है। बिस्तर उस्तर जब बेड खोले तब देखे तो कॉकरोच ही कॉकरोच नज़र आ रहे थे उसमें से। यहाँ पूरा पर्दा निकाल के, यानी कि ना बोल रही हूँ ना, इतनी हालत ख़राब हो गई थी। सुबह से मैं भीड़ी थी, जाके शाम को 4 बजे मैं जाके नहाई हूँ। इतनी थक गई थी, इतना परेशान करती, और सोना ऊपर से परेशान कर दी। तो उसके बाद मेरे को उसके लिए मार्केट जाना पड़ा ड्रेस लेने के लिए। उसके बाद मैं उसके लिए मार्केट गई, उसको दिवाली की शॉपिंग कराने की, मेरे को दिवाली का कपड़ा लेना है, मैं नहीं जानती, आप चलो। फिर यहाँ पे ये जो बाहर का कूलर है वहाँ का ये हटाई, मैं बोरी से ढके थे, उसको वहाँ से हटाई हूँ। फिर वहाँ पे भी पूरी सफाई की हूँ, बहुत ज़्यादा गंदा था। फिर उस खिड़की को अब बंद करना है। जब हमको कूलर खोलना रहेगा, चालू करना रहेगा, तो खिड़की खोल देंगे, कूलर चालू करेंगे, बाकी टाइम दिन भर बंद करके रखेंगे, क्योंकि अब इतना ज़रूरत नहीं है कूलर की। मेन मेरी सोना नहीं सोती है बिना कूलर के, उसको कूलर चाहिए ही चाहिए, चाहे जितनी ठंडी हो कूलर चालू करना पड़ता है। लेकिन मैं कूलर चालू करके क्या करती हूँ, खिड़की आधी आधी ढक देती हूँ, तो आवाज़ आती है कूलर की, वो सो जाती है। तो ऐसे ही चलता है। और फिर यहाँ पे मैं आ गई थी ये खिड़की की सफाई करने के लिए। ये तो बहुत गंदी थी, यानी कि पूरी गर्मी से जब से कूलर लगा तब से सफाई हुई नहीं थी इस खिड़की की, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा गंदी थी। एकदम धूल जो होता है ना बैठ जाता है, एकदम चिपक जाता है, काला काला जो होता है ना वैसे टाइप का चिपक जाता है, तो उसको साफ़ करने में बहुत। ये देखिए सफाई करते करते मेरी नज़र इस पे पड़ी है, पता नहीं क्या है, मिट्टी का कुछ बना लेते हैं ना, वो है। ये देखिए यहाँ नज़र जाती ही नहीं है, चैनल गेट के जस्ट पीछे ही है, दरवाजे के। क्या बोलते हैं पता नहीं, सर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सेकंड। देखिए यहाँ दीवालों को मैंने थोड़ा पानी से पोंछ दिया है, ये देखिए थोड़ा गीला गीला आपको नज़र आ रहा होगा। और अब जा रही हूँ इसको पोंछने, इसको भी गीले कपड़े से पोंछ दूंगी तो थोड़ा ठीक लगेगा। झाड़ तो दी हूँ, लेकिन ऊपर का पोंछी तो फिर झड़ गया, तो एक बार और झाड़ू मार के फिर पोंछती हूँ। उसके बाद मैंने पूरे पिल्लो का कवर, सोफ़ा का कवर, जितना भी कवर सब जगह का था सब निकाल के धोने के लिए डाल दिया। और यहीं तक शूट किया, इसके आगे मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि मैंने इसके बाद बहुत देर तक मेरा काम चलते रहा, तो वो मैंने वीडियो शूट ही नहीं किया। तो ओके फ्रेंड, आज का ब्लॉग बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए बाय बाय।